बाबा जान आफत बेटे पर पड़ी, सुनिए बाबा जान, बाबा जान आफत बेटे पर। बाबा जान गबरू बर खुरदार के तुम्हें आने बचा लो काल, बाबा जान गबरू बर खुरदार। बाबा जान अरे कोई है इस मकान के अंदर? ए बुड्ढे मियां, बाबा जान ये तुम्हारा लड़का चिल्ला रहा है, कोई है भाई? आए आए, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त इशा अल्लाह की, मैं पढ़ रहा नमाज, ये किया इबादत में खलल तो किस पाजी ने आन, है कौन इस वक्त जो गम की भरी ये आवाज दी, बेवक्त मुझको सताया, पढ़ ले न मुझे नमाज दी, रो रो बहावे अश्क क्या सर पर बलाया लाया यहाँ, और कभी को बतलाए दे तू कौन है, रहता कहाँ। मियाँ ये क्या बतलाएगा, मैं बताता हूँ जी। महल तले देखा खड़ा कर में लिए कमान, ये चोर समझ पकड़ा मैंने, ये मियाँ तेरा फर्जंद को लीजिए छुटा, देकर जमानत रात भर मुख चूम लो पुचकार लो, कर लो मोहब्बत रात भर, होते ही रोशन चश्म में शूली पे चढ़वाऊं फजल, मियाँ कुटुम तेरे का मुंह आंसुओं से धुलवाऊं फजल। अल्लाह इसकी जमानत दे सकते हो बाबा जान? तौबा तौबा। ये बाबा जान तुम जमानत दे सकते जमानत हो? दीजिए। तुम्हारा लड़का है ये? अना मियाँ कुल्ली करो। कुल्ली जामिन बनू न ख्वाब में और मैं इसका कुतवाल, वो क्यों? आज अपने सर पर खामा खाजी में क्यों आफत लूं डाल। आज खौफ से और रूह हमारी कांपे, अच्छा समझाया नहीं? समझाते समझाते मियाँ जी मेरे ये छाले पड़े हैं ज़बां पे। अल्लाह सुभान। अच्छा इसको समझाया। कहाँ जाता है?
अरे जनाब मैं क्या बताऊं नहीं आपको। कैब कहाँ जाता है ये? आप तहजीब याफ्ता हैं, यहाँ पढ़ा लिखे आदमी, हम पुसिल में भर्ती हैं। जरा समझिए कि मियाँ रात को चपातियों को कुत्ते लेके भाग जाते हैं। लाहौर में अच्छा चपातियों को जी 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 कुत्ते लेके भाग जाते हैं। इंतजारी में बहू बैठी रहती है बेचारी, हो। और मियाँ जी के पते ही नहीं कहाँ पता ही गायब नहीं। रहते हैं। फिर जाता क्योंकि कहाँ है? ये पूछ रहा हूँ। अजी सख्त हाँ। रात के वक्त अच्छा ये इश्क कूचा रोजाना ना पे। यहाँ भी इसका आया है, ठीक है। जी अच्छा कितने बजे आता है? मैं कहूँ हल्फ से 1-2 बजे ये आवे रोज मकाम पे। ओहो, कमाल है, कमाल कर दिया। वाह, ये चाहिए। मियाँ इसका क्या शुमार है? बड़े मियाँ एक तो इसका रोजाना का बजाने का है, ये और 2 भी बजा देता है किसी दिन। जी हाँ, 2 बजा देता जी हाँ मियाँ, किसी दिन 2 बज जाते हैं रात भर में। हाँ, हाँ 2 बजे आता है, इनको शुमार नहीं है। सुबह में 3 में मौका लग जाए तो 3 बजा देता। जी जी जी। हाँ 3 भी बजा देता होगा। मैंने बहुत समझाया, आपने समझाया फिर ये माना नहीं। अजी ये नहीं माना समझाया और किया इसने जैसा ही पाया। नहीं माना समझाया जी। और किया इन जैसा ही पाया। अब कोई बात नहीं। मेरा कुछ नहीं काम है, आप बुजुर्ग, इसकी जमानत दे दो। कोई कौन जमानत करे वो इंद्र मन पहुँचे स्वर्ग धाम है। कोई मियाँ जमानत करने वाले तो स्वर्ग पहुँच गए, इसकी कौन जमानत करे। मैंने कहा बड़े मियाँ जी आपका लड़का है, गलत रास्ते पर भटक गया है, समझाने का फर्ज होता है। ओहो, हो देखिए सकता मैं- है आगे सुधार हो जाए, इसलिए बेहतर इसी में होगा कि आप जमानत दे दीजिए। खुदारा मैं आपसे क्या कहूँ, नहीं कोई बात नहीं है। मैंने बहुत समझाया, कहा ना मैंने कि मेरी जबान पे छाले पड़ गए, सारे पढ़ गए, इसको समझाते समझाते, वैसे- लेकिन ये बाज नहीं आया। वैसे हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हुजूर क्यों कर नहीं, लूं? क्यों नहीं, बात क्यों नहीं, हाँ, क्यों नहीं। बात कर लूं मैं? बिल्कुल सही नसीब, हाँ। मेरा नसीब है आप मुझसे बात करें। आप ये तो बता दे कहाँ तक बात कर लूं, क्या कहाँ तक कहाँ तक कर लूं मतलब क्या वो जी कहाँ तक बात करना, शर्म नहीं आती? अच्छा शर्म आती है, ठीक है, दिन में आती है। तो अब्बा जान, हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे जी हैं। मैं अब्बा उसका हूँ, आप हाँ नहीं हम बुजुर्ग हैं, हमारे भी हाँ, अब्बा वो ही। दूसरी बात तो अब ये पूछना चाहता हूँ जी, मैं, पूछिए। ये वैसे लड़का आपका ही है? जी सब आपका तो फैल है, ये- अल्लाह का तो फैल है, आपका ही है। मेरा ही है? जी जी, हाँ बुड्ढे मुझे मरवाएगा वो। तौबा तौबा। ना कमाल करती हो, मेरे सर पे हैं अफसर खड़े हुए और आप ये कह रहे हैं बड़े मियाँ के आपका ही है? देखिए है मुझे मरवाएगा बुड्ढे? नहीं जनाब आप घबराइए नहीं। है बुड्ढे मुझे मरवाएगा क्या? तौबा 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 तौबा, क्या आप मरवाओगे, मरवाइएगा मरवाइए। है मुझे मरवाएगा क्या बुड्ढे? अरे अल्लाह करे आपको, आपके मरे आपके दुश्मन। भाई ये सर पे साहब खड़े हैं, ये कह रहे हैं नहीं, लड़का तुम्हारा। मरे आपके दुश्मन। आप ही कह रहे हैं। मियाँ मैं ये कह रहा हूँ जी। कि ये कहावत में आ जाता है। अच्छा भले अल्लाह के फजल से हाँ। लड़का तो ये मेरा ही है। आपका ही है। हुजूर कानून बदल गया, बजाय इस लड़के के इस बुड्ढे को सजा दी जाए। किस लिए? ऐसा लड़का इसने पैदा क्यों किया, इसको सजा दी जाए बुड्ढे तौबा को। तौबा, क्या हाँ मैं आप ऐसा लड़का इसने पैदा क्यों किया? लड़का शरीफ पैदा करना था, शरीफ पैदा करते 4-6 महीने पछड़ के करते। ये मेरे हाथ की बात है। और किसके हाथ की बात है? आपने एक सरकारी वर्दी पहन ली और आप अपना ए शुरू कर बुड्ढे, दिया। ए बुड्ढे अकड़ जाइए गया। आप जाइए, मैं जाइए। मैं धक्के मार रहा है, जेल में सड़ा दूंगा। मास्टर जी ने सुनाई तो बुरा मान गए। गरम वाह, वाह, मियाँ, वाह, कमाल कर दिया। है, कौन से कैप्सूल खा रहा है गरम है? तो मियाँ ये मेरे हाथ की बात थोड़ी है, तो अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा ठीक तुम्हारे है, हाथ, बड़े मियाँ आप जमानत वो हाथ देते की हैं, बात कोई क्यों नहीं है? नहीं हुजूर आप हाथ बोल, की कैसे बात है? हाथ की बात है। क्या बात है? अंधेरी उधेरी का फर्क है सब। खामोश। हाँ आगो होश। ठीक है बड़े मियाँ। ठीक है चलो ठीक है, जाइए ले जाए इसको, चलिए। बे किसके मकान पे लाया है? मरवाएगा क्या है? अरे किसके मकान पे लाया है? वक्त पड़े पर क्या गबरू
तुम्हारे वालिद ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। बोलो। वक्त पड़ी परिया खुदा मिट नहीं बाप की आस, ये मोबी दुश्मन बन गया रे, अब जाए कौन के पास। किसी का कोई नहीं है जहां में। निकले दिल अरमान, ये मेरे निकले दिल अरमान, इनायत जो हुजूर फरमा में, एक बाला फल का यार उसे भी जाकर के अजमा में। यार तुम्हारा क्या सुने यार तिफल फरियाद, तरस न कीना बाप ने, बेटा तू है जिसकी औलाद। किया बड़ा है ये समझ तुझे बद फैल, बाप ने सीना किया तो कड़ा है। क्या सोचे खड़ा तो खड़ा, चलो चल। घबरू रहा पुकार, ये छुड़ा मुझे इस दाम से, मेरे बालापन की यार, मेरे बाला पन की यार, उठ कर बोल तो सही, मेरे बाला मेरे यार कमरुद्दीन।
आवाज लगा, कोई है इसके अंदर या नहीं है? खामा खाए चिल्ला रहा है, बुलाओ बुलाओ। कोई है भाई? मेरे यार कमरुद्दीन। ठीक है। हाय अल्लाह, ये तो इनके यार की आवाज है और ये बेसुध होके सो रहे हैं। अब मुझे इन्हें जगाना चाहिए। आहू अंत गुणवंत मम्मी, सुख की निदियाता सुनी करुणा निज यार की, तो जाग पिया जा। मद छकिया मारे पीव जागो, चेत तो करो। मद छकिया मारे पीव जागो, चेत तो करो। अभी बचने को ना पिया, वो फजर चढ़े गोदार, जागो खेत तो डरो मत छकिया। कोई है भाई इसके मकान के अंदर? मेरे यार क्या चिल्ला रही हो? अजी आपको कुछ मालूम है? क्या है? आप तो ऐसे सो रहे हैं, आपके यार को कोतवाल ने पकड़ रखा है। क्या हमारे यार को कोतवाल? जाइए उन्हें छुड़ा के लाइए। हमारी तलवार को लाइए। ये गुलचे देनी नाजनी ओलासील सब शेर, मैं लाऊं यार छुड़ाए कर, अब करूं न पल की।
बिगड़ा है क्या आपका बिगाड़ा। जी जनाब क्या नहीं जानते और है ये यार हमारा, ये खोल मुश्क नहीं करूं तेग से सब फैसला तुम्हारा। छोड़ कुतबाल यार को बढ़ा दे मती यार को। समझ लीजिए मन में बस ज्यादा गुप्तार करी तो दम तेग कर। चमक चमक क्यों कर रहा बेहुदे बदजात, ये उड़ा शीश धड़ से तेरा मैं ऐसा मारूं। कमीने क्या धमकाता हमको, या बल फांसी दिलाई से फिर कैद करूंगा। पहुंचा दूंगा मुड़ के। नाद कर लीजिए खंसार। गबरू, तुम्हारे दोस्त की बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अजमियान बेशक कर लीजिए खंसार, जमानत दीजिए साहब। अजमियान दीजिए साहब पिया। अजमियान नाराज क्या थे, अमानत लीजिए साहब मियां। और दिखाते हमें जोर कमरुद्दीन। क्या अजी बिना जामिल नहीं छोड़ा इन्होंने कोई चोर कमरुद्दीन।
दोष तुमको लो कमलिया हाथ बरदमी तुम दोनों दिखावो यार कमरुद्दीन, कहिए यार घबरू। दुख है नस नस मेरी, भैया तड़ पड़ात है प्राण, ये करे छावनी छुड़ाई ले, तू मती लड़ाई ठान। भैया सरकार से लड़ने में कोई फायदा नहीं रहता, आज रात की रात मेरी जमानत दे दो ना। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी जमानत कराता हूं। ठीक है, लिखिए जमानत। लड़कारो जी, जमानत देने के लिए कमरुद्दीन तैयार हो गया है। जी। जमानत लिखिए। जमानत किस में लिखे? दफ्तर तो वहीं रह गया। क्या बकते हो? क्या बकरे कहाँ हैं? खस्सी हैं? अब बकते नहीं हम लोग। दफ्तर में नहीं, दफ्तर में रह गया, वहीं तो जमानत लिखी जाएगी। फिलहाल रोज नाम चम लिखो। हैं? अब फिलहाल? हाँ। अच्छा, ला भाई जाओ, लाओ पेन ला। क्या नाम है? क्या तुम्हारा दीन है? बोलो। लाओ पेन ला उठा के। लाया नहीं है दफ्तर से? तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। लिखिए जी। बोलो क्या नाम है? मेरा नाम गौरू है। बोलो। गबरू तेरा ही नाम है? सीधा कर दूंगा। देखा क्या है हाथ में? ठीक है, लिखिए। हाँ बोल। मलिक हमारा बाप, अच्छा। कमरुद्दीन माम नाम है। लड़कारो जी। क्या लिखा है? हाँ, मुल्क तुम्हारा बाप। मुल्क क्या होता है? ये बोल रहे हैं, मुल्क तुम्हारा बाप। मुल्क तुम्हारा ये जी कोई बाप है। हाँ, मुल्क ही तो बोला है। मैंने मलिक नहीं बोला था। और क्या है? मालिक। माल। अच्छा, पिछोली। मालिक। हाँ हाँ। पिछोली। हाँ। मालिक। मालिक। नुक्ता लगेगा इस पे। मालिक। बोलो। मालिक हमारा बाप, कमरुद्दीन मम नाम है। लिखे जमानत आप, दीन मेरा इस्लाम है। मिले न तेरा यार अगर फजर कोई से जगह, मैं दिलवा दूंगा दार इसकी एवज में तुझे। एवज गबरू की मुझे ले चलिए सरकार, और मरने का कुछ गम नहीं, आप मुझे अभी दिला दो दार आप। लड़कारो मुल्जिम को रिहा कर दिया जाए। मुल्जिम को रिहा कैसे कर दे हुजूर? चाबी तो वो एक चाबी थी, अलमारी में रह गई। अलमारी में रह गए? हाँ, अलमारी में एक चाबी थी, वो अलमारी में रह गई। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, छोड़े आए वहां में क्या है? चाबी लगा दी। अरे हाँ है, ऐसा न्यो हुआ है। है? हाँ, खोलो। है। हाँ है, नाड़म बंधी हुई है चाबी। अच्छा, हाँ। उसी से काम लो। आज के जीवन की जय हो। आयुष्मान भव। कहिए महाराज, कैसे याद किया? श्रीधर जी। हमारी पुत्री फूलंदे शादी के योग्य हो गई है। बेशक। हमने ये सोचा है
कि उसके शादी के लिए एक स्वयंवर रचाया जाए जी। जिसमें वीरों की परीक्षा ली जाए। शर्त क्या है? शर्त यह है कि नीचे तेल का कड़ाह होगा जी। ऊपर मीन टंगी होगी। बेशक। जो भी बहादुर नीचे परछाई देख के मीन को ऊपर बेच देगा जी। उसी के साथ हम अपनी पुत्री की शादी कर देंगे। अच्छा। हाँ। अगर मान लो किसी बुढ़े आदमी ने मार दी तो? इससे बुढ़े और जवान से कोई मतलब नहीं, परीक्षा करनी है। ये तो वीरों की परीक्षा है। बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप जगह ब जगह पत्र व्यवहार कीजिए जी। सब जगह खबर पहुंचाइए राजाओं पर। बहुत अच्छा। और ये पत्र शंखपति महाराज को दे देना। अच्छा, ये पत्र महाराज शंखपति के यहाँ जाऊं? हाँ। पंजाब में? पंजाब में सियालकोट। मैं नहीं जाऊंगा महाराज। क्यों? नहीं, मैं अपनी बहू का अकेला ही आदमी हूँ। ये क्या बात करते हो? बहुत दूर पड़ती है यहाँ से जगह। क्या हुआ, सब व्यवस्था है? फिर ऐसा करिए, एक ऊँट दे दो मुझे। ऊँट का क्या करोगे? वह सवारी करूंगा। ठीक है, दे देंगे। और फिर उस पे एक ऊँट पे होटल ला दिए। होटल? हाँ। अच्छा। चाय का होटल। चाय के लिए? चाय बहुत पीता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं घंटे भर में 64 चाय पी लेता हूँ। ओह, 64 चाय? और चाय भी पीता हूँ बर्फ डाल के। ओह। और देसी कुतिया के दूध की चाय। ठीक है, सब व्यवस्था करवा दी जाएगी। ठीक है, अभी जाता हूँ महाराज के पास। अब मुझे महाराज शंखपति पंजाब नरेश महाराज के यहाँ जाना है। महाराज के जीवन की जय हो। कहाँ से आना हुआ है? मैं महाराज आपके पास में पत्र लाया हूं। मैं कुसुम नगर से आया हूं। कहिए, आपको पढ़ के सुनाऊं? सुनाइए। अच्छा, अभी सुनाई देता हूं। इसमें लिखा है, लिखते हैं, जनामन कद्दूखा वालदा तोरई साकिन करेला जिला कठहर का रहने वाला हूं। वादा करता हूं जो ककड़ी ने खीरे खां से कर्जा लिया है उसमें आलू बैंगन। सुनिए। माफ करना, ये तो सब्जियों का पर्चा सुना दिया मैंने आपको। ये पर्चा वो सब्जियों का जोड़ लगाया था स्वयंवर में, वही पर्चा मैंने आपको सुना दिया। क्षमा करना महाराज, मुझे पत्र में मेरी बगल में लगा हुआ है। ये है, इसमें लिखा है, श्री श्री 108 श्री फूल चक्र महाराज पंजाब नरेश महाराज की नमस्कार। फूल चक्र महाराज की पंजाब नरेश महाराज को नमस्कार। आगे समाचार यह है, मेरी लड़की फूलंदे का स्वयंवर है। तारीख 72 क्या लिखा है जन? 72 तारीख नहीं हुआ करती है महाराज। इसमें दबाव फैल गई है, क्या बताएं। आप लगाइए, 22 तारीख लगा लीजिए। ठीक है, हम देख लेंगे। हाँ हाँ, देख लेना आप। 22 तारीख का स्वयंवर है। शर्त यह है, 150 गज ऊपर मीन है, नीचे तेल का कढ़ा है। जो भी राजा अथवा राजकुमार परछाई देकर के मीन को बीधेगा यानी मछली को मारेगा, उसी के साथ में फूलंदे की शादी कर दी जाएगी। खत लिखता खता बारू और बाल बच्चे मर गए, जीने से लाचारू। मेहरबान कदरदान, आगे हथकड़ी पीछे चालान। इसका मतलब? आप हमारी बात की कदर करेंगे कदरदान, वाह। आगे हथकड़ी पीछे चालान। इसका मतलब यह है, जिस वक्त आप मीन मार देंगे, मछली को मार देंगे, तो आगे आगे आपका घोड़ा होगा। अच्छा। वो वो तो हथकड़ी बन गई। अच्छा। और पीछे चालान, पीछे लड़की का डोला होगा। वाह, अरे तुम समझदार भी बहुत हो। हैं? तो महाराज जल्दी करिए, ऐसा ठीक ना हो, है। हाँ, स्वयंवर ठंडा ना हो ये जाए। शुभ संदेश लेकर के तुम आए हो। जी मैं देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा थका हुआ है, जी हाँ, जी हाँ। इसलिए आप मेहमान खाने में जाइए। हमारा कमाल है, मेहमान खाए जाएंगे आपके यहाँ? मेहमान खाए नहीं जाएंगे, और? जो भी अतिथि आता है। मैंने पहले मना किया था। रोते क्यों? मैं अपनी बहू का अकेला ही आदमी हूँ। आप कह रहे कि मेहमान खाए जाएंगे वहाँ। जो भी मेहमान आता है वो अतिथि के रूप में आता है, समझे जी? उसका भोजन की व्यवस्था होती है वहाँ पर। अच्छा अच्छा, हाँ। भोजन, अच्छा भोजन हाँ। पानी मिलेगा। हाँ, जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महाराज, जल्दी करना। अच्छा, ठीक है। ठीक है महाराज, जय हो महाराज के जाओ, जीवन की जय जाओ हो। जाओ, आनंद करो। महाराज को दासी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। आज कहाँ की तैयारी है? आज तो बड़े सज धज के तैयार हो रहे हैं। तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे लग रहे हो आज तो। अच्छा। जी हाँ। बनी ठनी सज धज अदा से ओ सहा पंजाब जी किया इरादा, कहाँ कहाँ को फरमाई तो
मुस्काते हो। ए जी हो बने ठने 14वीं रात के तुम चांद नजर आते। नौजवान से मेहरबान मन बिल्कुल दिखलाते हो। ए जी हो जा बिना क्यों किधर कहाँ तशरीफ लिए जाते हो। करी गवन की प्राणपति भूपति नरपति कहिए अपने मन की। अपने मन की बात हमें भी तो बताइए कि कहाँ जा रहे हैं आप। मैं कहाँ जा रहा हूँ? जी हाँ बताएं तुम्हें? बताइए। कुसुम नगर से प्राण प्रिय और ये खत आया हरे रचा स्वयंवर सुता का फूल चकमहा। जावे सुता तो खत पढ़ते ही जगा काम मेरे यही दिल बीच भरी है। मैं छत्रपति के और मान मार के फूलंदे भरूंगा। दूसरी ला में रानी और परम सुख सुमुख सयानी। ये दिल में ठानी करूं जागर महिपालों में सियालकोट राजधानी। तो आपने दिल में ये सोच लिए कि आप जाओगे मीन को मारोगे और शादी करके लाओगे? बिल्कुल जाऊंगा। देखिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना पे ध्यान देना। क्या प्रार्थना करती हो? सुनिए। बोलो। कहीं मानो कहीं मानो स्वयंवर को और जाओ मती दी। कहीं मानो स्वयंवर को जाओ मती दी। कहीं मानो
स्वयंवर में नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, हैं? आपको नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता है कि राजाओं का ये कर्तव्य है स्वयंवर में जाने के लिए हमको आमंत्रित किया गया है। कौन तो आया? हमारा जाना वहाँ बहुत जरूरी है। कौन आया है? पत्रवाहक आया है। बुलाइए उन्हें। अरे श्रीधर, महाराज के जीवन की जय हो, महारानी की ये जय। हमारी खुश रानी। रहो। जी कहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम घसीटा। घसीटा? जी अच्छा ये बताइए हमें घसीटा जी जी। कि महाराज की शादी हो चुकी है, एक इनके लड़का है, हाँ बिल्कुल। फिर इनको स्वयंवर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हाँ हाँ, स्वयंवर में जाना चाहिए या नहीं जाना नहीं चाहिए? जाना चाहिए। हाँ ये महाराज, बताइए जरा। हाँ आपको जाना चाहिए। जाना चाहिए। नहीं नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्या कहा? जाना चाहिए। ये बात नहीं, ये नहीं, उन्हें जाना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, 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 नहीं। देखिए महाराज, ब्याहकरण की चाह करे, ब्याहकरण की मैं आपको उम्र बता रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए। ब्याहकरण की चाह करे तो 20-25 के भीतर कीजिए। ये बात सही और है। 30 भये जब खीस भये, 40 भये पर कोई न रीजे, 50 भई मृत्युआस भई, 55 भये पर कोई न पसीजे, और 60 से ऊपर ब्याह करे वा के मोह तमाचे तमाचे दिए। ये बात सही कही है तुमने घसीटा जी। हाँ। क्या कर रहे हो यहाँ मामला बिगड़ने वाला। अच्छा अच्छा, हमारी प्रशंसा कीजिए। आप कह दो तिरिया। हाँ आप कह दो। नहीं कही जाएगी। हाँ ठीक है। तो देखिए महाराज, तिरिया जोबन 30 वर्ष, तिरिया जोबन 30 वर्ष, और बेले जोबन 2.5, और मर्द जोबन 60 वर्ष जो घर में हो चराई। इनके जैसी कह रहे हो। अरे खांसी का भी मर जाइए तो दांत निकले, दांत 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 संभालो। ठीक है। दांत निकले। प्राणात, अब आपको भगवान का भजन करना भगवान चाहिए। का आपको भोजन करना चाहिए। देखिए, मैं भोजन नहीं भजन। अच्छा भजन भजन। हाँ। ये मैं मानता हूँ मेरी अवस्था विशेष हो चुकी है। हाँ। लेकिन ये मैं धर्म से विचलित नहीं हो सकता। हाँ वो राजा महाराज सभी आने ना, सर निमंत्रण ओ आया है। मत वाले हरि गुण गाले, जय हो, हो मत वाले जय हो। हरि गुण गाले, जय सिया राम राम, बोलो राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, बोलो राधे श्याम। ओ मत वाले हरि गुण गाले, ओ मत वाले हरि गुण गाले, जय सिया राम राम, बोलो राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, बोलो राधे श्याम। जय हो। काहे ढूंढे मथुरा काशी, होता है घटी घटी के बासी। जय हो। काहे ढूंढे मथुरा काशी, होता है घटी घटी के बासी। खोल दे मन के ताले, खोल दे मन के ताले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय हो। चलिए महाराज, चलिए आप। आप नहीं जाओ, आप मानोगे? जाइए, जाइए। ठीक है, नहीं मानते हो तो आपको पछताना होगा। कोई बात नहीं है, तुम सब जा देखा सकती जाए। हो। जाओ। चलिए। आइए महाराज, आइए महाराज, आइए मेरे पीछे पीछे चले आइए। खांसी, खांसी, खांसी। आइए आइए महाराज। ये महाराज संगपति नरेश, ठीक। पंजाब नरेश महाराज। इधर जी जो भी राजा लोग आए उनको यथास्थान बैठाया जाए। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। उम्र की कार्रवाई शुरू करवाई जाए। आए आइए, कहाँ के राजा हैं? हम रतनपुर के कुंवर रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, विराजिए विराजिए। अभी और राजा आ रहे हैं। आइए महाराज, आइए आइए। आप कहाँ के राजा हैं? भरतपुर नरेश जी। भरतपुर नरेश। वाह भाई वाह, कमाल है। आप खूब आए उदय सिंह जी, वाह साहब वाह। इधर आइए,
आप भरतपुर वाले राजा जी हैं? सर। भरतपुर के राजा ऐसे ही होते जी। हैं? पहचाना नहीं आपने? पहचान लिया? क्या आप पहचाना? आप तो नगरिया के रावत हैं उदय सिंह। गलत काम, राजा है जी हम। हाँ, सोनाटेक कंपनी की जो कैसेट बेचते हो वही है आप तो। पहचान लिया जी आपने, पहचान लिया है। पहचान अब ऐसा करिए, मीन मारने आए हो? जी मारेंगे। भाई शाबाश, वाह। तो फिर ये निशाना ऊपर लगा सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल लगाएंगे। लो, ऊपर मछली है और नीचे आप तो कैसेट बेचो। जाओ, सोनाटेक कंपनी की, जाओ। हाँ, आइए कुमार साहब, रणवीर सिंह जी, लगाइए निशाना। भूखे प्यासे लगाए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, रोटी तो नहीं खाने खाई का क्या? इंतजाम कोई नहीं, चाय का नहीं, पानी का नहीं। रोटी तो मैंने नहीं खाई, आप सब लोगों ने खाई है। लगाइए निशाना। देखिए हाँ, हम ऐसे मीन नहीं मारेंगे। कैसे मारेंगे? पहले लड़की को दिखाओ कैसी है। लड़की सुंदर होगी तो हम मीन मारेंगे। ये कहो तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ चलो 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 महाराज, देश देश के राजा हम किसे कहें बलशाली, ये आज हमें मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से क्या हुआ महाराज? तुमने हमको यहाँ बुला करके हमारा अपमान किया जा रहा है। महाराज, क्षमा ये करिए, पृथ्वी वीरों से खाली कैसे है? क्षमा करिए महाराज। पृथ्वी वीरों से खाली हो जाएगी, उस समय पृथ्वी और ये आसमान एक हो जाएंगे। बुड्ढे राजा हैं? तुमने कैसे समझ लिया? महाराज सब बलहीन हो गए राजा। बलहीन हो गए तो आपने हमको भी तो आमंत्रित किया था, आपके दांत हमसे आग्रह क्यों नहीं किया? आपके दांत गिर जाएंगे महाराज। हैं? आप रहने दिया, नहीं मानते हो तो लगाइए निशाना, लगाइए निशाना। हटिए, जी। मैं देखता हूँ। हट जाए हम लोग। तीन गहरे में मछली यहाँ जानी चाहिए। तीन बराबर आएगी। हो गया? महाराज ये बहुत बुरा हुआ। मरे ना, मरे ना। ये बहुत बुरा हुआ महाराज। क्या बुरा हुआ? ये मछली को मार दिया और बुड्ढे राजा आए। अब गेहूं की रोटी कौआ ले। क्या बकते हो? ये बात लड़कियों, सहेलियों से कहो पुत्री फूलंदे को लेके आए और लड़कियों महाराज जी के लिए सहेलियों, परमाना डलवाई जाए। आ जाओ महाराज, फूलंदे को लाओ, महाराज के ऊपर आप डाल दहेज सुना दो। महाराज के ऊपर डाल दो। क्या डाल दो? माँ जयमाला, जयमाला। हाँ लड़कियों सहेलियों, महाराज के ऊपर डाल दो फूलंदे को, वो जयमाला। इसमें लिखा है जी आपके लिए दहेज। वैसे हम दहेज को खत्म कर रहे हैं, बाकी ये बात है, श्रद्धानुसार। हाँ वो कन्यादान दे रहे हैं। कन्यादान, हाँ आइए डाल दो। सहेली सो गई क्या? अच्छा, सहेली सो गई, इसको कोई बात नहीं, आ जाइए। देखिए महाराज, आधा राज दिया जाता है। अच्छा दहेज, ये कन्यादान है, दहेज मत मानना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हमने मना कर दिया है। अच्छा अच्छा। कन्या आधा राज दिया जाता है और आपके लिए 1000 गऊ, वाह। 1000 हाथी, 1000 ऊंट, 1000 घोड़े, अच्छा, 1000 गधे। गधों का क्या होगा? वो सामान लद के जाएगा ना, खच्चर गधे मिलेंगे आप। ओ, अच्छा। हाँ, और एक बांदी और एक बांदा, ये है। यानी कि आप बांधा जी हाँ, और बांदी और बांदी वो है ये। जी। अच्छा। और ये देखिए, मैं कुछ मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपके लिए। क्या है? आपकी उम्र के मुताबिक इसमें लिखा है मैंने 100 मन गेहूं, 50 मन गुड़ और 2 बांस, कुछ हाँ 5 गज मलबल सफेद, कुछ गुलाब के फूल हैं, कुछ 1 कड़छिया में पानी है और कुछ आटा है जौ का मड़ा हुआ और 1 ट्रॉली ऊपड़े हैं। ऊपरे? हाँ कंडे कंडे। ये तो सब मुर्दे का सामान है। नहीं नहीं, ये आपकी फौज कहीं खाना बनाने लगे ना कहीं रास्ते में। ये अच्छा, है। अच्छा, 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 ये हाँ, बात है। हाँ, नहीं बात ऐसी है ना, अगर ये सामान नहीं दूंगा तो वो तो आनी तो है, ट्रॉली भर के आएगी। चलो, महीना ठीक 20 है। दिन पीछे ट्रॉली भर के सफर आएगी। के लिए, सफर के आगे, लिए। आगे जिसमें औरत बैठेंगी, पीछे मर्द बैठेंगे। क्या? वही बात है जी। चलो विदा करो, मिल लो। चलो, आपस चलो, में। जल्दी करो। मिल लो।
विदाई की जाए। जी हाँ ठीक है चलिए। बुआ अरे ओ बुआ, अरे फूलंदे की विदा हो रही है। अरे मैंने सुन के चली आई हूँ। कहाँ है बेटी, किधर है? इधर ले मिल आए। अरे मेरी बछिया, अरे मेरी बुआ मैं कछु न जानी तेरी, मेरी बेटी इन भातन के स्कूल ना हो। अरे मेरी बुआ मैं कैसे करूंगी रे, बेटी भगवान ते ध्यान लगाइयो। अरे मेरी बुआ मैं कब बुलाएगी रे, मेरा नया चल रहा है जब बुलाऊंगी। मेरी बेटी की छोटी छोटी गुड़िया गुड्डा, बड़े दुखन से बड़े नाजन से पारी मेरी बेटी तू। मेरी बेटी की छोटी छोटी उंगरिया, मेरी बेटी की छोटी छोटी आँख, मेरी बेटी के पतरे पतरे होठ, कहाँ तक बखान करूं छोटी छोटी सब चीज। आय कहाँ दूल्हे लाला, इधर कहाँ दूल्हे लाला? बुआ देख ढंग से देख ले। बुआ जी प्रणाम। खुशी रहो बेटा, चलो जी खाओ भुस में रहो। ये दूल्हे ही है का? दूल्हा तमाम यहाँ तक दूल्हे ही है ये। क्या करती हैं आप, क्या करती हैं आप? हाँ दूल्हे तो फट रहो है तो। अरे बुआ जी बुआ क्या तू करती भी है? तो फट रही है। ये तो बेकार है लालियो, क्यों? ये तो फट रहो है बीच में थे। बुआ तू भी तो फट रही है बीच में हाँ से। मैं भी फट रही हूँ। और अरे भगवान, काउए सावत ना भेजो, सब फाड़ के भेजो है। लाली बुआ जी। तू दिखाइयो ने। बुआ हाय बुआ जी आज्ञा दीजिए आप। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करवे आई हूँ। हाँ बोलो। मैंने बड़े नाजनते पारी है, बड़े दुखनते पारी है ये फूलंदे। ऐसो करियो कहीं जाते ही आगे हाथ में हथेलो मत दे दियो। हथेलो? हाँ वो चक्की मत चलवाइयो। ओ चक्की के लिए हमारे यहाँ सारी व्यवस्था हाँ है। चक्की को हथेले कह रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ मत नहीं दियो। आप चिंता ना करें। और ऐसे समझ लीजिए हाथ जोड़े की प्रार्थना है। हाँ। जैसे हमारी बहन बेटी ऐसी आपकी ये बहन। आप क्या रही हैं? मैं का कहेगी का, मैं बुढ़ापे की मेरी अकल क्या कर है। रही हैं आप? मैं बुढ़ापे की अकल है बेटा, बुरो मत मान जाइयो। बुआ इन बातन छोड़, मुंह दिखा अपना। भुआ कौन, ये भुआ कह रहे का? हाँ बुआ जी भुआ आप ना कमाल है, करती हैं बुआ जी। भुआ ना है तो फूफा है। अरे आप जाइए। चलिए चलिए महाराज, आइए। आइए आइए महाराज। लगाई सूरत सफर में पहुंच गए अपने नगर में। महल तट पहुंची डोली, तादम फूलन दे रानी, महाराज शंखपति से बोली। महाराज करिए हुक्म क्या है? श्रीधर हमारे महल आ चुके हैं। जी बड़ी रानी आरता लिए हुए खड़ी हुई हैं। आपके महल आ गए। जी हाँ। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी जनता हाँ, खड़ी है। और सामने आप देख रहे हैं जी हमारी बड़ी रानी जो है ना, हाँ, हाँ। आरता लिए खड़ी हुई हैं छोटी रानी के स्वागत के लिए। बहुत अच्छा, बहुत इसलिए बांदी से जाकर के कहो रानी साहब डोले में से उतर के मंदिर घर की तरफ प्रवेश करें। अच्छा। जी जी। बादी बांधा। अरे क्या बात है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बांधा? महाराज कहते हैं कि सामने हमारे महल आ गए तो और राजकुमारी से कहो डोला से उतर के महलों में जाए। ठीक है। और तुम मेरी झोंपड़ी में आ जाइए। अच्छा आ जाना। हाँ हाँ। छोटी रानी डोले से नीचे उतर के आई है, बड़ी रानी आरता लिए खड़ी है। बांदी हाँ क्या महाराज की और भी शादी हो चुकी है? और क्या महाराज तुम्हारे इंतजार में बुढ़े हो गए? बांदी हम डोले से नीचे नहीं उतरेंगे, महाराज को यहीं बुला लो। ठीक है। बांधा। बादी बांधा रानी साहब तो डोले से नीचे नहीं उतर रही हैं। नहीं उतर रही है? नहीं। महाराज जय हो आपकी और भलो हो मेरो। क्या बात है भाई श्रीधर? बात यह है आज पहली तारीख है आपकी। मतलब
आज से ही मुकदमा शुरू है अब। मुकदमा? हाँ, ये दांत दांत संभालो पहले तुम, दांत और लाल और तुम गिर ये रहे हो। मुकदमा की बात कैसे कर रहे हो ये तुम? लाल मतलब वो ये तो अवस्था के हिसाब से वो है। अवस्था के वजह से ही तो मुकदमा शुरू हो रहा है। मतलब आप आइए, आपको मालूम पड़ जाएगी। राजकुमारी बोल रही है डोला में। अभी डोले में ये राजकुमारी बिल्कुल डोले में से नहीं उतरी है? मना कर रही है हम बेर। हाँ हाँ ना, चलो हाँ, चलो हाँ, चलो चलते हैं। क्या रानी, तुम अभी डोले में हो, कारण क्या है? महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए ना। कदम नहीं सी घर में रखूं, कहो चाहे हर ये जिसोती पास रहना रहना पिया मुझको नहीं तो पसंद। मुझको नहीं पसंद सख्त सूरत से दिल घबरावे, ये जी आप करे उत्पात प्राण पति पातक हमें तो लगा। चलते फिरते सोते जगते हरदम सो तू सतावे, और इससे मैं सो तू संग रह न पिया पल भर नहीं तो सुहावे। दूजे पत प्यारे ये होंगे मेरे गुजारे। और जो मेरी सुन लीजिए पिया अलैदा महल कोई दासी को बतला दीजिए। रानी, ये आपकी सोच ठीक नहीं है। मैं बड़ी रानी को जानता हूँ, हृदय बड़ा ही कोमल है उनका, द्वेष भावना कभी नहीं रखती हैं। आप उनसे परिचित नहीं हो, फिर भी आप जाना नहीं चाहती हो तो मैं कोई व्यवस्था करता हूँ, आप डोले में ही जाइए। महाराज एक बयान में दो तलवारें कैसे समा सकती है महाराज? आपके बस की हो तो मेरा डोला रोकिए, बिल्कुल सही आपके बात है बस की नहीं हो तो मेरा डोला वापस कर दो। वापस कर दीजिए, बिल्कुल सही है। भाई उपाय करते हैं, देखो क्या होता डोला है। बाप अजी दूर करो जी, नई आ गई पुरानी को, और सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, पी के पिवा केवा में धूल भरो जी नई तो महाराज अब तो जमाना ही और है। श्रीधर जी तुम सारी बातें सुन चुके हो। वो बात ऐसी है ना कि ये समझ लो बात को। क्या समझ लें? एक म्यान में दो तलवार नहीं समाएंगी। बारे लांगुरिया, हाय हाय बारे लांगुरिया, सौते बुरी है दिखियो तू, ओहो बारे लांगुरिया, सौते बुरी है दिखियो चूल, एरे धरे डोले गो हाथी पे चूल, बारे लांगुरिया, सौते बुरी है। मैं तो बात बता रहा हूँ। मैं समस्या में
में उलझा हुआ हूँ जी हैं? जी तुमको ये नाच गाना सूझ रहा है? जी शादी होके आई है इसलिए नाच रहा हूँ। अब एक बात बताइए, मैं महल कहाँ से बनवाऊं इस समय? हैं? हाँ। 1 साल लगेगा, पैसा खर्च होगा आपका। 1 साल? जी तुम बना सकते हो? बना दूंगा। 1 साल में बनाओगे? मैं ठेका ले लूंगा। 1 साल में बनाओगे? 1 साल में बनेगा। क्या 1 साल में रानी साहब डोली में रहेंगी? तो आप बिल्कुल नहीं जा रही है? बिल्कुल नहीं जा रही हैं। तो समस्या तो यही 6 है। महीने तो लग ही जाएंगे महाराज, क्षमा करना 6 महीने में। 6 महीने बहुत ज्यादा हैं। ज्यादा है? 6 महीने ज्यादा है? बिल्कुल। तो फिर मैं आपको बताऊं जल्दी से जल्दी। बिल्कुल। 3 महीने में। 3 महीने? मैं ये चाहता हूँ कि अभी इसी फिलहाल वक्त- हाँ। फिर मैं जादू का बना सकता हूँ। कैसा भी बनाओ बनाओ। अभी लीजिए। ठीक है, बनाओ। बा ये तो हाथ की सफाई है, हाथ की दस्तकारी है, और क्या इसमें कुछ है नहीं। अभी बना देता हूँ जादू का। मेहरबानों, कदरदानों, नौजवानों, मेरे प्यारे भाइयों, वो शहर के नाइयों, हलवाइयों, आप लोग देख रहे हो, सुन लो भैया, कुम्हार, धोबी, नाइयों, सब सुन लीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं, जितने भी यहाँ पर खड़े हुए सोनाटेक कंपनी की कैसेट सुन रहे हैं, आप हैं उदय सिंह की दुकान पर, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं, जो बैठे हैं, जो खड़े हैं, सब अपना अपना हाथ एक तो बुरी जगह से हटा ले। हटा लो, बिल्कुल हटा लो, शर्माने की बात नहीं है, जादू नहीं चलेगा। ये मेरे जादू का मामला है। बुरी जगह जिसका हाथ है वो बिल्कुल अलहदा कर ले, क्योंकि जादू का काम है, जादू चलेगा नहीं। और कुछ इसमें है नहीं, ये हाथ की सफाई है, ये जो टोपी है। और आसपास दृष्टि डाल लो। हाँ देखो, इधर उधर देख लो, अब कैसे जादू, देख लो, जादू तो भींच रखा है उसने। क्या करती हो? बादी बांधा। जादू नहीं चलेगा, ऐसे हाथ मत रखे। अच्छा तो पहले बताते ना। हाँ ऐसे ऐसे खड़ी, ये बात है, ऐसे खड़ी रहो, सीना यूं सीना निकाल के ये जय हो तेरी, भलो हो मेरो। मेहरबानो, मैं बंगाल गया था, वहां से जादू सीख के आया हूँ, तो आप लोगों के लिए इसी मंच पे यहाँ सोनाटेक कंपनी में आपके लिए मैं अभी दिखाता हूँ जादू का माल। मगर ये हाथ की सफाई और कुछ है नहीं। सभी सज्जनों से, माता बहनाओं से निवेदन है, जो जितने भी कैसेट सुन रहे हैं, सब एकदम ताली बजाएं। 1 2 3 कहने पे 1 2 3 शाबाश। हाथ की सफाई, ये देखो, टोपी सर पे आ गई, ये महल बन गया। वाह वाह। ये श्रीधर, देखिए देखिए श्रीधर, जी। ये पढ़ पढ़ की आवाज कैसे हो रही है? ये मजदूर लोग छत पीट रहे हैं। ये शोर क्यों कर रहे हैं? ये पैसा मांगते हैं। सुबह आना भाई, कंगाल बैंक में ताला पड़ा है इस वक्त। ओ, पैसों की व्यवस्था अब। बादी कहो जाकर। कह दो राजकुमारी से महलों में जाए, ठीक और, है। और तुम मेरा ध्यान रखिए। अच्छा बांधा। आ जाना। अरे अरे अरे, महल बन के तैयार हो गए, छोटी रानी डोले से नीचे उतर के आई है। बांदी, हाँ महल बन गए। हाँ। बांदी, हमारा मन महलों को देख के तो बड़ा खुश हो गया। अच्छा, ये महल बनाए किसने? बांधा ने। बांदा ने? हाँ। बांदी, बांदा को मेरे पास बुला के ला फाड़ा। अच्छा। हाँ, कितनी जल्दी लाए। बांधा। कहिए राजकुमारी, इनाम ले लो अपना। इनाम इनाम। ओ आई सी वंडरफुल। बांदा, जी इनाम। ये महल ते नहीं बनाए? जी हाँ जी, हमें नहीं बनाए महल। बांदी, हाँ। बांदा के दोनों हाथ काट ले। हाय, अरे क्या करती हो, क्या करती हो, कमाल है, वाह वाह, कमाल कर दियो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, राड हो जाएगी तू। अच्छा, और क्या, मैंने शादी करी नहीं, राड़ कैसे हो हाँ तो हो जाएगी शादी, अब कर लूंगा मैं, पंडित जी को बुलाता हूँ। बांदा, हाँ, जी। तेरे हाथ इसलिए कटवाए जा रहे हैं क्यों कटवाए जा रहे कि हैं? ऐसा महल और किसी का तो नहीं बना के देगा इस नक्शे का। इस नक्शे का? हाँ। ये तो सोनाटेक कंपनी में मिलेगा आपको, और दूसरी जगह नहीं मिलेगा, ना बनाऊंगा। अच्छा, जी हाँ। तो आज इनाम मांग ले, जो कुछ तुझे मांगना है। मैं अकेला हूँ। अकेला है? हाँ, मुझे कम से कम 2 तो कर ही दो। बांदी, हाँ। तलवार बांदा के बीच में मार जो 2 टुकड़े हो जाए। अरे ऐसे नहीं, इस बात है, समझिए मेरी बात को। समझाइए तो, हम तेरी मतलब समझ नहीं पा मतलब रहे। ऐसा है कि अच्छा, हाँ। भूख लग रही है बांदी, लड्डू और कचौड़ी बांदा को दे दे जो भूखा वो है। दे दे, चलो वो- मैं आपके लिए खाना वो खिलाती नहीं चाहिए मुझे, मतलब रोटी करने वाली नहीं है। अच्छा, बांदी, हाँ। बुढ़िया दे दे 1 लाख। हाँ, चलो तुम्हारा बुढ़िया है हमारे क्या भंडारे में। तेरे ही कराओगी बुढ़िया की मुझे? खाना पकाने के लिए ही तो चाहिए। नहीं, आपके बगीचे में बहुत फूल हैं, देखो ना, आपके बगीचे में एक तो गेंदा का फूल लगे हो, हजारा गेंदा। देखो उधर देखो। बांदी, हाँ। वो गेंदा का फूल जो लगा है, वो तोड़ के बांदा को दे दे। चलिए मैं आपको फूल देती हूँ तोड़ अब के। साफ कहता हूँ मैं, साहब बता, हम तुम्हारा मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपनी इनायत की हांडी में, समझ लेना, आप अपनी इनायत की हांडी में मेरा इश्क का चम्मच घुमने दो। काट बांदा,
ये क्या बकता है? नहीं नहीं समझ में आई। नहीं, हम नहीं समझ रहे ऐसे। साफ कहूं? साफ। ए धा ए और ए और ए और हुआ। अच्छा, तुझे बांदी चाहिए बांदा? हाँ हाँ अब हाँ तेरा मतलब अब समझी मैं। हाँ ठीक है। तुझे बांदी चाहिए। बस बस दिया हूँ, तुम्हारी भला हो रहो। मगर सुन बांदा, इसमें एक शर्त है। हाँ मैं तुझे वचन दे चुकी हूँ जी। तो बांदी तुझे दूंगी जरूर। हाँ हाँ। मगर एक शर्त है इसमें। क्या शर्त है? तुम्हारी शर्त सब पूरी करूँ, इरशाद फरमाओ। अगर दरकार जा की हो खुशी से काम मिलाओ। अच्छा बांदा जी। रात में रहेगी बांदी मेरे पास और दिन में रहेगी तेरे पास। अब गर्मी और आ रही है यहाँ से आगे। कमाल कर रही है तुम। फिर क्या हुआ? मैं कौन खाना बनाएगा, कौन मेरी सेवा करेगा? मैं तो वैसे ओम मंगलम भगवानम पुंडरीकाक्षरम ओम गणानंत्वा गणपत गंगवामहे प्रियरंता लाला लाली दोनों नारियल बांदा शादी है गई, शादी है गई, भेज दो अब। जब तुझसे राजी हो जाए मैं पहले बांदी से पूछ लूं। अच्छा पूछ लो, ठीक है।